साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष श्री करतारपुर साहिब की पावन धरती पर बिताए। महाराज ने वहां खेती भी की। एक दिन प्रातःकाल सती गुरु महाराज पीपल के वृक्ष की छाया में बैठे थे। उन्होंने देखा कि भैंसें और घोड़ियां बहुत भूखी हैं। सती गुरु जी ने सोचा कि इनको चारा डालना चाहिए, क्योंकि बिना चारे के ये बहुत दुखी प्रतीत हो रही हैं। तब सती गुरु महाराज ने भाई कमला जी को अपने पास बुलाया। भाई कमला जी सती गुरु के प्रिय सिख थे। महाराज ने कहा, भाई साहिब, सारे पशु भूखे हैं, तुम खेत में जाकर हरा चारा घास ले आओ। गुरु जी का वचन सुनकर भाई कमला जी खेतों की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने पहले बहुत घास देखी थी। पर उस समय विधि का विधान ऐसा हुआ कि 3 महान देवता ब्रह्मा, शिव जी और इंद्र वहां एकत्र हो गए। उन्होंने योगियों का वेश धारण किया हुआ था। उन्होंने देखा कि गुरु नानक साहिब जी का एक सिख चारे के लिए बाहर जा रहा है। उन्होंने नाम लेकर भाई कमला जी को पुकारा, क्योंकि जब किसी को नाम से पुकारा जाता है तो वह सावधान होकर आवाज सुनता है। जब भाई कमला जी ने देखा कि 3 योगी उन्हें पुकार रहे हैं, तो वे उनके पास गए। योगियों ने कहा, भाई हमारा एक काम कर दो। भाई कमला जी ने पूछा, कौन सा कार्य? उनमें से एक योगी, जो वास्तव में शिवजी थे, ने अपने हाथ में विभूति ली और कहा, यह विभूति गुरु नानक साहिब जी के पास पहुंचा देना। इससे हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारी भी चढ़ती कला होगी। जब तुम यह विभूति उन्हें दिखाओगे तो वे स्वयं उत्तर देंगे। भाई कमला जी इन देवताओं को पहचान न सके। उन्हें लगा कि ये कोई बाहर से आए योगी हैं, जिनके मुख पर बड़ा तेज और नूर है। मन में उन्हें यह तो विचार आया कि ये साधारण मनुष्य नहीं लगते, पर उन्हें यह ध्यात न था कि इनमें ब्रह्मा, शिव और इंद्र हैं। भाई कमला जी बोले, महापुरुषों, मुझे मेरे गुरु का आदेश है कि पहले मैं पशुओं के लिए घास लेकर जाऊं। वे भूखे हैं, इसलिए मैं अभी आपका कार्य नहीं कर सकता। 2 घड़ी बाद मैं आपका संदेश गुरु जी तक पहुंचा दूंगा। इंद्रदेव ने सोचा कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम चिंता न करो, हम तुम्हारा काम अभी पूरा कर देते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने मुट्ठी में घास ली और तुरंत घास की एक पूरी पोटली बना दी और उसे भाई कमला जी के सिर पर रख दिया। भाई कमला जी यह चमत्कार देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद भाई कमला जी तुरंत गुरु महाराज के पास लौट आए। सती गुरु महाराज ने कहा, भाई कमला, आज तुम बहुत शीघ्र घास ले आए हो, कहीं किसी का हक तो नहीं मारा? गुरुजी अंतर्यामी थे, फिर भी सिख की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा। उन्होंने समझाया कि पराया हक नहीं लेना चाहिए। भाई कमला जी ने हाथ जोड़कर पूरी घटना गुरुजी को सुना दी और विभूति भी भेंट की। गुरु महाराज ने तुरंत पहचान लिया कि यह शंकर जी के हाथों की विभूति है। तब गुरु महाराज ने कहा कि यह सच्चखंड से आया हुआ विशेष संदेश है। इसके बाद गुरु महाराज ने भाई कमला जी से कहा कि वे भाई साधारण जी को बुला लाए। भाई साधारण जी गुरु महाराज की दिन रात सेवा करने वाले महान सिख थे। वे गुरु जी के वस्त्र धोते, चरण धोते और बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे। जब भाई साधारण जी वहां पहुंचे तो गुरु महाराज बड़े उत्साह से बाहर आए और फिर तीनों देवताओं से मिलने गए। वे देवता गुरु महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सतचित आनंद का उच्चारण करते हुए उनकी महिमा गाने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि गुरु नानक देव जी स्वयं परमात्मा का अवतार हैं। ब्रह्मा, शिव और इंद्र ने गुरु महाराज की स्तुति करते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में परमात्मा ने विभिन्न अवतार लिए और कलयुग में गुरु नानक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि परमात्मा निर्गुण भी है और सरगुण भी, नाम रहित भी है और भक्तों के प्रेम से अनेक नामों से जाना जाता है। फिर देवताओं ने गुरु महाराज से विनती की कि अब सच्चखंड चलने का समय आ गया है। गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि भेजने वाला भी वही है और बुलाने वाला भी वही। वे परमात्मा के हुक्म में बंधे हैं। इसके पश्चात गुरु महाराज ने भाई साधारण जी को वह स्थान दिखाया जहां उनके शरीर का संस्कार किया जाना था और समझाया कि किसी की बातों में न आकर यहीं मर्यादा अनुसार सब करना है। फिर गुरु महाराज पीपल वृक्ष के नीचे आकर बैठे और कीर्तन होने लगा। ऐसा कीर्तन हुआ कि तीनों ताप मिट गए। देवता पुष्प वर्षा करने लगे।
कीर्तन सुनकर सिखों का मन निर्मल हो गया और वे परोपकारी वृक्षों जैसे बन गए। गुरु महाराज ने समझाया कि दरवेश बनने के लिए वृक्ष जैसा धैर्य चाहिए। जैसे मछली का जल से प्रेम होता है, पपीहे का स्वाति बूंद से, चकोर का चांद से और भौरे का फूल से, वैसे ही सिख का प्रेम गुरु से होना चाहिए। अंत में गुरु महाराज समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद नेत्र खोलकर उन्होंने कहा कि आज उनके ज्योति ज्योत समाने का शुभ दिन है। उन्होंने सिखों को अंतिम मर्यादा सिखाई कि किसी के देह त्याग पर रोना नहीं, बल्कि कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद गुरु महाराज ने अपने पुत्रों बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी को बुलाने का आदेश दिया। आरंभ में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर अंततः सब कुछ गुरु की लीला मानकर स्वीकार किया गया। संगत रो रही थी, पर गुरु महाराज ने समझाया कि रोने से किसी का भला नहीं होता। कीर्तन से आत्मा को भी और जीवितों को भी लाभ होता है। अंततः आश्विन मास की शुक्ल सप्तमी की रात्रि को गुरु नानक देव जी ने शरीर त्याग की मर्यादा स्थापित की, परंतु गुरु महाराज कहीं नहीं गए। उनकी ज्योति गुरु अंगद देव जी में समा गई। हिंदू और मुसलमान दोनों उन्हें अपना अपना गुरु मानते थे। जब चादर उठाई गई तो शरीर नहीं मिला, केवल फूल थे। इस प्रकार गुरु महाराज ने अपने शरीर की वंड नहीं होने दी। धन्य है वे सिख जिन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए और अपना जीवन सफल किया। भूल चूक की क्षमा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।